हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उससे हमें आंसर किस प्रकार से देना होता है। थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपका नंबर कट हो सकता है, तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहे। मैं आपको 3 मुहावरे एंड 5 लोकोक्तियाँ यानी कि 2 लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो 3 2 यानी कि 5 मुहावरे और लोकोक्तियों को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मुहावरे का जो होता है वो लगभग अलग होता है और लोकोक्तियाँ जो है दूसरे प्रकार से पूछी जाती हैं। तो देखिए, समझिए क्या होता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया रहेगा हिंदी के पेपर में कि जैसे दिया है आकाश पाताल एक कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे दिया रहेगा। अब आपको करना क्या होगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, आकाश पाताल एक कर देना, यानी कि इसका आगे आपको क्या लिखना होगा, ब्रैकेट में अर्थ लिख देना होगा। तो इसका अर्थ होता है असीमित प्रयत्न करना, असीमित प्रयत्न करना, ठीक है। आकाश पाताल एक करना यानी कि असीमित प्रयत्न करना। अब आपको करना क्या होगा, वाक्य प्रयोग करना होगा इसका, यानी कि सेंटेंस में वाक्य में इसका प्रयोग करना होगा जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आकाश पाताल एक कर देना, इसको आपको क्या करना है, वाक्य में इसका यूज करना है, ठीक है। उसमें क्या है, ये शब्द जो है आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ जैसे है, इस वर्ष IAS, ठीक है, IAS, ठीक है, परीक्षा की तैयारी, ठीक है, करने के लिए महेश ने आकाश पाताल एक कर दिया, ठीक है, एक कर दिया। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इसका यूज जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया आकाश पाताल एक कर देना, इसका यूज अपने सेंटेंस में करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, बट अंडरलाइन आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसा मैंने बताया वैसा करना है। तो देखिए, वाक्य प्रयोग जैसे दिया है आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ होगा असीमित प्रयत्न करना। तो देखिए, वाक्य प्रयोग में हमने क्या लिखा, इस वर्ष IAS की परीक्षा की तैयारी करने के लिए महेश ने आकाश पाताल एक कर दिया, यानी कि महेश ने असीमित प्रयत्न किया, ठीक है। तो ये आपको इसी का यूज इसमें कर देना है। समझ में आया। महेश के नाम पर आप रमेश, सुरेश कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का भी नाम, तो आपको अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, बस आपका वाक्य प्रयोग होना चाहिए। दूसरा जैसे देखिए हमारा है छक्के छुड़ाना, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में, इसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना, ठीक है, बुरी तरह हराना। छक्के छुड़ाना का मतलब बुरी तरह हराना। अब इसका भी हम लोग वाक्य प्रयोग कर देंगे, वाक्य प्रयोग, ठीक है। सेम वही आपको करना है जो कि मैंने बताया है। तो वाक्य प्रयोग आप हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसे हम लिख रहे हैं, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है, छुड़ा दिए। तो देखिए हमने किया क्या है, इसमें सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। इसमें मैंने यहाँ पर यूज कर दिया इस वाक्य को जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, छक्के छुड़ाना, यानी कि इसका मतलब होगा बुरी तरह हराना। आपको आगे अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना जिसमें ये आना चाहिए। तो देखिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिया, यानी कि उनको बुरी तरह हरा दिया, ठीक है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर ताकि यूज़ हो जाए। तो 2 से तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तीसरा हमारा है लोहे के चने चबाना। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, ठीक है, इसका अर्थ होता है। तो ये लोहे के चने चबाना यानी कि कठोर परिश्रम करना। अब इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे, वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग हमने यहाँ पर किया। अब देखिए कैसे करेंगे।
तो लोहे के चने चबाना यानी कि किसी प्रतियोगी परीक्षा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में चयन के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें किस प्रकार से जो है मुहावरों को सॉल्व करना है। देखिए हमने यहाँ पर इसे यूज कर दिया, तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। जैसे लोहे के चने चबाना यानी कि कठोर परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग में हम कैसे लिखेंगे कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयन के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। तो इसी वर्ड का हमने यूज इस सेंटेंस में कर दिया, इसी को हम लोग कहते हैं मुहावरे। ठीक है, और लोकोक्तियाँ। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जैसे इंग्लिश में आप आइडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ते हैं, उसे हम इंग्लिश में उसे ही हम कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब देखिए आगे आपका आता है लोकोक्तियाँ। ठीक है, लोकोक्तियों में किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे उससे थोड़ा डिफरेंट रहता है। जैसे है आप भला तो जग भला। ठीक है, अब इसका भी आपको आगे वाक्य अर्थ लिखना होता है। तो इसका अर्थ होगा अच्छे के लिए, अच्छे के लिए सब अच्छे होते हैं। ठीक है, अच्छे के लिए सब अच्छे होते हैं। देखिए इसका हमने आगे अर्थ लिख दिया। वाक्य प्रयोग यहाँ पर क्या कैसे करना, वही चीज़ें सेम है, आपको वही चीज़ें यहाँ पर भी वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, उसी प्रकार से, बट इसमें जो है सुनने में देखने में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो देखिए वाक्य प्रयोग है, दूसरों से तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो और उसी में मन लगाओ, क्योंकि आप भला तो जग भला, यानी कि तुम जो कर रहे हो उससे अच्छे से करो। कोई अच्छा काम कर रहे हो और उसी में मन लगाओ, क्योंकि आप भला तो जग भला, यानी कि आप अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। ठीक है, तो दूसरों के लिए, अच्छे के लिए सब अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो ये था आपका चौथा। अब हम लास्ट अपना देखते हैं। तो देखिए अगला पांचवा हमारा है घर का भेदी लंका ढावे। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसका अर्थ होता है आपस की फूट विनाश कर देती है, विनाश कर देती है। ठीक है, आपस की फूट विनाश कर देती है, सेम वही चीज़ है। हमने यहाँ पर अर्थ लिखा। वाक्य प्रयोग में जैसे जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को बुलावा ना भेजा होता तो देश दीर्घकालीन गुलामी से बच जाता, इसीलिए कहा गया है घर का भेदी लंका ढावे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। देखिए सेम वही चीज़ें हैं, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा और आगे अर्थ लिखना होगा और वाक्य प्रयोग उसका कर देना होगा, घर का भेदी लंका ढावे। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसी प्रकार से आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ सॉल्व करना होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हम मुहावरे और लोकोक्तियों को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 नंबर आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। आप जो है वाक्य प्रयोग जब करेंगे ध्यान रखिएगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसमें जो है इस वर्ड का आना जरूरी है और सेंटेंस जो है सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दूसरा कुछ लिखकर उसमें ये लिख दिया तो ऐसा गलत हो जाएगा, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा पांचों मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और ये भी समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से इससे आपको सॉल्व करना होता है। इससे पहले भी मैंने हिंदी व्याकरण के कई टॉपिक बना चुका हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, या सर्च कर सकते हैं कि क्लास 12 हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा।